हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी साइंस विद सीमा। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो हमने स्टार्ट कर रखा है, आप सभी को पता है, ठीक है। जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें इतनी विविधताएं क्यों हैं। ओके, तो बच्चों हमने जो लास्ट वीडियोस हैं, जो हमारी पिछली वीडियो हैं, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हाउ कैन वी ग्रुप द प्लांट। हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स, अकॉर्डिंग टू देयर फ्लावर्स, अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, अकॉर्डिंग टू देयर सीड्स एंड लीव्स। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ टू ग्रुप द एनिमल्स। हम एनिमल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो पिछली वीडियो देख कर आए, पार्ट 1, 2 एंड 3। आज हमारा पार्ट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, पार्ट नंबर 4, जिसमें हम आगे डिस्कस कंटिन्यू करेंगे। हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसे, हाउ टू ग्रुप द एनिमल्स। हम एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम हाउ कैन वी ग्रुप द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स। हमने हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर उनके ऐसे कैसे कौन से स्पेशल फीचर्स हैं जिससे हम उन्हें डाइवर्स करते हैं, हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्रुप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रीज़न। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रीज़न। तो जिन्होंने नहीं देखा पिछली वीडियो देख कर आए, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे आज। ओके, तो बच्चों ये हमने कैमल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, उसके क्या फीचर हैं, क्यों राजस्थान में रह सकता है। एंड कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, और लद्दाख में रहने वाले कैमल कैसे कौन से स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि लद्दाख में इतने ठंडे एरिया में रह सकता है। ओके, तो बच्चों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम थोड़ा सा हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से माया। क्लास के अंदर डिस्कशन चल रहा है, क्लास में कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो उस डिस्कशन में बच्चे जो हैं अपनी थॉट्स को शेयर कर रहे हैं। उन्होंने जो भी देखा अब तक ऑब्जर्व किया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। तो देखो क्या है कि माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद अ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर, रोडेंड्रॉन्स। ओके, माया ने कुछ प्लांट देखे हैं जिनके बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे होते हैं उन पर, जिसका नाम क्या है, रोडेंड्रॉन्स, इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। ओके, एंड हाउ हेयर rhododendrons are the shorter height and have smaller leaves to survive through the heavy winds on mountain top। उसने ये बताया कि जो रोडेंड्रॉन्स हैं वो छोटी हाइट के होते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी छोटी छोटी होती हैं। वो छोटी क्यों होती हैं, ताकि वो माउंटेन एरिया पे, माउंटेन में चलने में ठंडी हवाएं चलती हैं, उनमें सर्वाइव कर सके। हाउ एवर पीमा हु इज़ फ्रॉम द सिक्किम, एक पीमा है जो कि कहाँ से है, सिक्किम से है, मेंशन डैट कि शी हैज़ ऑब्जर्व रोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाय माउंटेन टू बी टॉलर। कहते मैंने भी अपने आसपास के माउंटेन एरिया में देखा है इस रोडेंड्रॉन्स को, बट वो लंबे हैं, टॉलर हैं, प्लांट वो ट्री टाइप के होते हैं। सो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि सो इवन प्लांट सच एज रोडेंड्रॉन्स मे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन पे अलग अलग फीचर एग्जिबिट करते हैं प्लांट्स भी, टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोज रीजन। ठीक है, ताकि वो उस रीजन की कंडीशन को सर्वाइव कर सकें। जैसे माउंटेन रीजन पे शॉर्ट लीव्स होगी, थोड़ा लैंड एरिया हो जाएगा तो टॉल हो जाएंगे। ओके, ऐसे देखो बच्चों कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, कितना ब्यूटीफुल ट्री है। ओके, डिफरेंट फीचर्स ऑफ रोडेंड्रॉन्स, जिसमें देखो कितना खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल हैं। उसके बाद क्या है कि सागर, अब सागर कुछ बताता है। सागर टेल्स हिज क्लासमेट डैड ही वेंट टू अंडमान निकोबार आइलैंड विद हिज पेरेंट फॉर अ स्पेशल इवेंट। कहते हैं स्पेशल इवेंट में वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान निकोबार आइलैंड पे गया। ही सा ह्यूज वेल्स, बड़ी बड़ी वेल्स देखी, एंड कलरफुल फिश इन द ओशियन, और बहुत रंग बिरंगी उसने ओशियन में फिशेस को देखा। हिज फादर एक्सप्लेन दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ द फिश हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। उनके फादर ने बताया कि जो फिश होती है उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। तो बच्चों स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है ये आप मुझे बताएंगे। ओके, ये स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, प्लीज़ कमेंट करें। और फिश हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी के कारण ही जो फिश हैं वो वाटर में स्विम कर सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन के बारे में। ओके, तो देखो क्या है कि वी हैव लर्न डैट, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि प्लांट्स एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं किसी जो पर्टिकुलर रीजन पे रहते हैं उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, सो डैट दे कैन सर्वाइव डैट अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, इसी कारण वो किसी पर्टिकुलर रीजन पे फिट बैठते हैं। फिर से देखो
कि plants animals living in a particular region have the special features that make them fit, जो उन्हें fit बनाते हैं to survive there. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called the adaptation. तो जितने भी plants animals हैं उनमें कुछ special features होते हैं, ठीक है, जो उनको उस region में रहने के योग्य बनाते हैं ताकि वो वहाँ पे जी सकें और अपने survive कर सकें, तो उसे हम बोलते हैं adaptation. तो बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको कि adaptation क्या होता है. ओके, जैसे एक एग्जाम्पल है कि शेप ऑफ डिडोर ट्री, ओके, एंड हाइट ऑफ रोडेंड्रॉन्स आर द अडेप्टेशन. ये इनके अडेप्टेशन है दैट इनेबल देम टू सर्वाइव, जो उनको सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द माउंटेन रीजन. ओके, उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है द प्लेस, जिस स्थान पे वो रह रहे हैं. द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट. उसे हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिश लिव इन द वाटर, तो वाटर फिश का क्या हैबिटेट है. लायन लिव इन द फॉरेस्ट, लायन लिव इन द फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट क्या है, लायन का हैबिटेट है. फॉर एग्जाम्पल हैबिटेट ऑफ सी टर्टल, सी टर्टल है, कह रहा है कि जो हैबिटेट है सी टर्टल का, ओके, हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज़ द सी और ओशियन. या तो वो सी में रह सकता है या फिर वो किस में रह सकता है, ओशियन में. द habitat of camel is the hot or cold desert and the habitat of rhododendrons is the mountain. जो hot और cold desert हैं, ठीक है, कैमल का जो हैबिटेट है वो क्या है, हॉट डेजर्ट होगा या फिर कोल्ड डेजर्ट होगा. रोडेंड्रॉन्स का जो प्लांट है उसका हैबिटेट माउंटेन है. द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड. हैबिटेट, जो भी एनिमल्स और प्लांट हैं उनके जो हैबिटेट हैं वो क्या काम करते हैं, वो फूड प्रोवाइड करते हैं. क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट. ऐसे बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं जो सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं. जैसे कि फिश लिव इन वाटर, तो वो खाली वाटर में सिर्फ ओनली फिश तो नहीं रह रही ना, बहुत सारे एनिमल्स भी तो रहते हैं, पता ही है आप सभी को. ओके, लायन लिव इन फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में कोई खाली लायन तो नहीं रह रहा ना, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. तो many types of plants and animals may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में हैबिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो बच्चों आज हमने डिस्कस किया एडेप्टेशन के बारे में, हैबिटेट के बारे में. ओके, माउंटेन में पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स, उनकी क्या स्पेशल फीचर है उसके बारे में हमने डिस्कस किया. ओके, तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा. कमेंट करके ज़रूर बताएं. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट में देते रहा करें. थैंक यू.